जब से ईरान पर दक्षिणी ईरान पर अटैक हुआ है तब से आपने देखा होगा कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन 4 देशों पर हमला अब तक ईरान कर चुका है। लेकिन हर कोई इस बात पर हैरत में था कि इजराइल क्यों नहीं। तो लीजिए भैया, इजराइल पर भी अटैक कर दिया। खबर निकल कर आई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी गई है। ये ईरान ने कहां हमला किया वो बताऊंगा। इसके साथ साथ कुवैत में अमेरिकन बेस पर एक और बड़ा हमला किया गया, उसकी भी वीडियो सामने निकल कर आई। इन हमलों के फौरन बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो दो तरफ की कहानी है। या तो एक बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, अपने सारे साजो सामान वहां से हटाना चाहता है, क्योंकि 40 दिन का जो युद्ध था उसमें उसके कई फाइटर जेट, रडार सिस्टम, बहुत सारा भारी नुकसान हुआ था। क्योंकि F-22 का जो बेड़ा है पूरा, उसे वापस बुला लिया है। ब्रिटेन में वो इस समय तैनात कर दिया गया है, वहां से हटा लिया गया है। तो क्या अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहा है या वाकई इस पूरे संघर्ष से वो बाहर निकलने की अब कोशिश कर रहा है, ये आपको दिखाता हूं। और तो और बौखलाए हुए ट्रंप का वही ऐलान, खार्क द्वीप पर मैं कब्जा कर लूंगा। ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है खार्क द्वीप, जैसे केशम है वैसे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है खार्क आइलैंड। तो क्या हमले की प्लानिंग है वो तो दिखाएंगे। फिर से पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोला। सीधे अमेरिका के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन इजराइल को जमकर लताड़ लगाई कि तुम्हारी वजह से फिर से अशांति फैली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक की खबर है। तो एक खबर निकल कर आई है, ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले पर हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया, बड़े पैमाने पर किया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों के हताहत होने की पुष्टि की गई है। कई सैन्य ठिकाने जिन पर हमला हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल से, उसको लेकर खबर निकली। खबर देखिए, यहाँ से भी निकली कैसे एक के बाद एक अटैक की खबर है। ये कुवैत पर हुआ हमला है। दहशत का आलम इसी समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक मिसाइलें वहां पर गिर रही हैं। तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया। इससे पहले भी कुवैत पर कई हमले कर चुका है ईरान। अब आई ये वाली खबर, पहले ये देखिए। ये बेड़ा है पूरा, F-22 रैप्टर का पूरा बेड़ा है। ये बेड़ा वहां से हटा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा 40 दिन का ये युद्ध था, उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। खड़े खड़े सऊदी अरब में तो खड़े खड़े 8 रिफ्यूलिंग टैंकर वाले जो प्लेन थे वो ढेर कर दिए थे ईरान ने। तो अब इजराइल की मीडिया का दावा है कि अमेरिका हैव विड्रॉन द F-22 रैप्टर स्टील्थ एयरक्राफ्ट, द US एयरफोर्स एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स फ्रॉम द एयरबेस आर रिटर्निंग देम टू द US। यूएस का है, कहा जा रहा है कि अमेरिका वापस लौटने। लेकिन खबर थी पहले कि ब्रिटेन इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है पूरा का पूरा बेड़ा उठाकर। जो दावा है वो ये है कि अमेरिका F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान इजराइल से हटाए गए। अमेरिकी वायुसेना के 10 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को इजराइल के ओवेदा एयरबेस से वापस ब्रिटेन के RAF, देखिए ब्रिटेन है, मैंने कहा ना, फेयरफोर्ड एयरबेस भेज दिया गया। ये विमान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में तैनात थे। ये तैनाती समाप्त होना मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैन्य बलों की व्यापक वापसी यानी ड्रॉ डाउन का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये जल्दबाजी होगा, ये कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि युद्ध की जब शुरुआत होने वाली थी तब भी ये कहा जा रहा था कि ये हो रहा है, लेकिन वापस में भी हुआ और फिर वो बढ़ता चला गया। और ऐसे ही हालात इस बार भी बनते हुए कुछ वैसे ही वैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक वीडियो, और ये पुरानी वीडियो है लेकिन देखते चलिए। बेतहाशा आग। अमेरिका ईरान को हमेशा हल्के में ले लेता है और बाद में रोता है, और ईरान भी अमेरिका की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद ये भूरा काका फिर रोएगा देखना, मतलब भूरा काका मतलब ट्रंप के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात वहाँ पर तब वो बने थे, फिर से वैसे ही हालात चूँकि बन रहे हैं तो लोग टेंशन में भी है। ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आई थी, ये देखिए।
तो खबर क्या है, ईरान अपने 60 साल पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा सकता। तो सोचो, ईरान जब अपने आज के तकनीकी हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका का मेन लैंड जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मियामी, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जैसे सिटी का वही हाल होगा जैसे इजराइल की सिटी का हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि अभी कहानी दूसरी तरफ चल रही है। अभी इजराइल सीधे तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका के साथ ये संघर्ष कहां तक जाएगा ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी अभी ये तेहरान में लौटे हैं सारे टॉप लीडर और टॉप कमांडर। वो आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ईरान अपनी रणनीति से दूसरी बार जो युद्ध हुआ, पहला जो इजराइल ईरान का था वो तो था ही, लेकिन दूसरी बार में उसने चौंकाया सबको कि अभी कोई सोच नहीं सकता था कि ईरान, मतलब लगा था, सोचता तो क्या है, अभी टेक्निक्स है, सबको पता है, ईरान कभी इस तरह का भी युद्ध लड़ सकता है। एक जो छवि बनाई गई थी ईरान की, वो ऐसी बनाई गई थी कि एक ऐसा देश जिसमें हथियार तो हैं लेकिन उसको पता नहीं है हथियार दागने कहां पर है, कैसे दागने, कैसे युद्ध में उतरना है। हाँ, उनके पास एक हथियार है और हथियार दाग देगा, बस इस तरह की छवि बनी थी। ईरान ने उस कॉकस को भी, उस छवि को तोड़ा तो सही कि उसको स्ट्रेटेजी पता है, उसे पता है कि अपने दुश्मन देश जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, फिर भी उसे घुटने के बल कैसे लाना है, ये स्ट्रेटेजी के तहत होता है। हथियार तो कामयाब होते हैं, लेकिन एक एक हथियार का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ऐसा ही होता है जो 40 दिन में हुआ। तो इस बार ईरान ने चौंकाया था, तो इस बार ईरान और क्या नया करने जा रहा है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं एक और है, अभी भी है कि तनाव में भारी बढ़ोतरी की खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अमेरिका ईरान से हार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेगा। फारस की खाड़ी में स्थित यह रणनीतिक ठिकाना ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का बड़ा स्रोत है। तो खार्ग द्वीप यानी खार्ग आइलैंड पर कब्जे का ऐलान तो हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए एक बार की मैं मान लेता हूं अपने चैनल पर कर लिया कब्जा, लेकिन कितने दिन आप कब्जा रख पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान सीरिया नहीं है जिसके इलाके पर कब्जा कर लिया इजराइल ने, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ईरान में ये हो सकता है कि एक बार की आप झटके में कुछ चीजें उसकी ले लें, लेकिन उस पर कब्जा बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होगा। और देखिए पूरी दुनिया कैसे फिर से थू कर रही है, देखिए। Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva... तो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत चर्चा में भी रहे पिछली बार भी, इस बार भी पेड्रो सांचेज है। उन्होंने कहा 23 साल पहले अमेरिका ने बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर इराक में घसीटा था, कोई भी नहीं मिला। आप हमें दोबारा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, जो युद्ध शुरू किया गया था, क्योंकि जिस तरह का अटैक हुआ, याद होगा आपको कि इनके यहाँ अटैक हुआ था 2001 में, और उसके बाद इन्होंने ये वहाँ छुपाए करते करते इराक, सीरिया इराक, फिर उसके बाद IS क्या क्या नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सारा दिन अमेरिका की है ज़्यादातर। La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre... जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ, फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ, घोषणा करती हूँ कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।